फैक्टर्स यानी कि गुणनखंड, गुणनखंड और गुणनखंड के ऊपर चर्चा कर रहे थे। तो हम भाई मेरे गुणनखंड में मैंने आपको बता दिया था मेरे दोस्तों कि हम गुणनखंड में चर्चा कर रहे थे किस किस की। तो सबसे पहले चर्चा थी हमारी गुणनखंडों में यानी कि सभी गुणनखंडों की संख्या को ज्ञात करना। दूसरी थी सभी गुणनखंडों का योगफल कितना होता था, सम गुणनखंडों को ज्ञात करना, सम गुणनखंडों का योगफल कितना होता था, और विषम गुणनखंड और विषम गुणनखंडों का योगफल और सम यानी कि टोटल फैक्टर का मल्टीपल जो है उसको भी हम क्या करते थे भाई मेरे, प्रोडक्ट निकालते थे। साउंड प्रॉब्लम है सर, समझ नहीं आ रहा है सर। अच्छा देखो, मुझे एक बार कमेंट करके बताओ मेरे दोस्त, क्या ऑडियो और वीडियो आपकी क्लियर है या नहीं है? जल्दी से इस बात को मुझे बता दीजिए। ड्रेवन, सरोज, क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं या नहीं, या मेरी वॉइस आप लोगों तक क्लियर आ पा रही है या नहीं? इस बात की जानकारी दे दो मुझे जल्दी से और आगे की तरफ बढ़ जाओ, और उसके बाद हम आगे की तरफ चर्चा करेंगे। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलिए बहुत सुंदर। तो सबसे पहले अब हम क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करेंगे और सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या होगा, तो लिखो। हाँ अब सही है। चलिए एक बार क्लास को शेयर कर दो। तो क्वेश्चन लिखेंगे सबसे पहले 4 की पावर 3, n बराबर लिखेंगे 4 की पावर 3 इंटू 16 की पावर, 16 की पावर कितनी रखोगे 2, और उसके बाद इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 1। इस वाले में आपको क्या ज्ञात करना है, 5 की पावर भी 3 ही कर लो इसमें, है ना, 3 कर लो। अब इसमें नंबर आपको निकालना है टोटल नंबर यानी कि नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल फैक्टर निकालने हैं आपको। तो सबसे पहले कल हम लोगों ने जो क्लास की थी, परसों सॉरी, उसमें हम लोगों ने क्या चर्चा की थी कि सबसे पहले जब हम नंबर ऑफ फैक्टर निकालते हैं तो उसको जो दी हुई संख्या है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं यानी कि प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ते हैं, और प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ने के बाद में फिर हम क्या करते थे, उसकी पावर में 1 बढ़ा करके और मल्टीप्लाई कर देते टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए, है ना। तो मेरे भाई सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे इसको, तो किस तरह से, तो भाई मेरे प्राइम फैक्टर के रूप में इसी तरह से तो तोड़ेंगे प्राइम फैक्टर। और हमारा जो प्राइम फैक्टर है वो क्या है, तो भाई मेरे यहां पर देखो 4 की पावर 3 है, तो यहां पर मैं क्या लिखता था भाई मेरे, जब 2 की पावर यहां पर लिखा हो आपकी 4 की पावर 1, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 2 की पावर 2, बोलो हाँ या ना, इस तरह से लिख सकता हूं ना, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो आपको पता है कि जब 4 की पावर 1 होती है तो हमारे 2 की पावर वो 2 गुनी हो जाती है। तो मेरे भाई मैं यहां पर ऐसा कर सकता हूं क्या, कैसा कि यहां पर देखिए 4 की पावर आपकी 3 लिखी है, इसको मैं 2 की पावर आपकी 3 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। उसके बाद यहां पर देखिए इंटू 4 की पावर 2, और इसको भाई मेरे तुम लोगों को यह भी पता है कि मैं 4 की पावर छोड़ो 2 की पावर, इसको कितना लिख सकता हूं 4, 2 की पावर 4 लिख सकता हूं, और इसकी पावर कितनी है भाई मेरे 2, इंटू 5 की पावर कितनी है भाई मेरे 3 है, उसके बाद 7 की पावर कितनी है 1 है। अब यहां पर देखेंगे तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी भाई मेरे 6 हो जाएगी, उसके बाद यहां पर कितना हो जाएगा, तो 2 की पावर 8 हो जाएगी, है ना। और जब 8 हो जाएगी उसके बाद 5 की पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, उसके बाद 7 की पावर 1 है तो 1 ही रहेगी। अब ये देखो इसका बेस कैसा है, युगल है या नहीं है, और जब बेस युगल है मेरे दोस्त तो यहाँ पर 2 की पावर जो होगी वो कितनी हो जाएगी, तो 2 की पावर जो है आपकी कितनी हो जाएगी 14, और उसके बाद में यहाँ पर इंटू 5 की पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। मैं यहाँ पर मैं स्वयं नहीं सीख रहा हूं, तुम लोगों को सिखाने आया हूं, तो इस चीज को थोड़ा सा लेंदी तरीके से समझे। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर मुझे निकालना है, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए क्या करते थे, घात में 1 बढ़ा देते थे। तो भाई 14 है तो ये कितना हो जाएगा 15, उसके बाद आगे देखेंगे तो कितना हो जाएगा 4, इंटू 1 है तो यहां पर कितना हो जाएगा 2। जब भाई मेरे आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 15 चौके 60 और 60 दूनी 120। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर होंगे वो कितने होंगे, टोटल 120 होंगे। क्या मेरे दोस्त इस बात को समझ पाए या नहीं? जी सरोज आप बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं, 120 गजब का आंसर है। 504 क्या है, 504 क्या है इसमें, 120 इसका क्या होगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर होगा, ठीक है ना।
इसको आप भली भांत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, ठीक है ना। चलें आगे, इसको अच्छी तरह से समझ पाए होंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। देखो अगला क्वेश्चन है 10,500 के समगुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसको नोट कर लो जल्दी से, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10,500 के सभी समगुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। करो भाई मेरे इसको भी। कल मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, आज तो तुम्हें आज भी बेसिक ही बताऊंगा। क्वेश्चन करेंगे हम लोग कल। सर एक क्वेश्चन बताएंगे क्या? जो भी तुम्हारा क्वेश्चन देखो डाउटली होता है उसको मेरे पास व्हाट्सएप पर पूछा करो। यदि पिछले वाले इस क्वेश्चन से कोई आपको डाउट है तो इसका मुझे यहीं पूछ सकते हो, आपको मैं यहीं बता सकता हूं, ठीक है ना। आपको यहां पर कोई दिक्कत लेने की आवश्यकता नहीं है। इस क्वेश्चन में आपका कोई दिक्कत हो इस तरीके से, उस बात को मैं पूरा बताऊंगा, ठीक है ना। अदरवाइज और कोई क्वेश्चन है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर इस पर सेंड कीजिए आप 9639 95 34 21, क्योंकि अदर की चर्चा हम इस क्लास में नहीं करेंगे, ठीक है ना मेरे दोस्त। चलो नोट कर लो इस बात को जल्दी से और आगे की तरफ बढ़ जाओ। चले आगे देख लो। अब इस वाले की बात करूंगा तो सबसे पहले मुझे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा और प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ूंगा तो ये है भाई 10,500। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको ऐसे नहीं लिख सकता, 105 इंटू 100। और भाई मेरे ये कितना होता है? 15 सत्ते 105। तो इसको 15 इंटू 7 में तोड़ सकता हूं और इसको क्या लिख सकता हूं भाई मेरे 20, यानी कि 25 चौके 100। तो 5 की पावर 2 और इंटू 2 की पावर 2, तो 25 चौके 100। इसको भी क्या लिख सकता हूं भाई मेरे 5 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2। जब इसके रूप में तोड़ दूंगा मेरे दोस्त तो मुझे एक बात बताओ यहां पर क्या निकल के आएगा? तो आप ये कहेंगे कि यहां पर जो है कि भाई मेरे 2 की पावर तो 2 आएगी, उसके बाद 3 की पावर भी 1 आएगी, उसके बाद 5 की पावर 3 आएगी और उसके पास 7 की पावर 1 आएगी। तो ये क्या है? इसका भाई प्राइम फैक्टराइजेशन है। और इसको उठा करके मैं कहां रख लूंगा? इसको उठा करके अलग रख लूंगा, ठीक है ना। और जब इसको उठा करके अलग रखेंगे और कहां रखूंगा? मैं इधर में रखूंगा इसको, है ना, क्योंकि ये इसका फैक्टराइजेशन है। जो वेस्टेज हैं उनको पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। ये हमने जो हमारे काम की चीज थी उसको उठा लिया। और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया मेरे दोस्त? ये हो गया आपका 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 1। बोलिए यही होगा या नहीं होगा? नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालना है आपको तो क्या करना होगा? इसमें जो 2 की पावर है 2 की पावर को सेम टू सेम रखना पड़ेगा। उसको हम क्या करते हैं? इंक्रीज नहीं करते। ये वाली बात मैंने शायद आपको पहले बताई थी या नहीं बताई थी? बिल्कुल बताई थी। और जब पहले बताई थी तो भाई मेरे इस पावर को सेम रखेंगे तो यहां पर ये कितना है? तो 2 रहेगा। उसके बाद प्रत्येक में 2 को छोड़ करके हर एक पावर में 1 की वृद्धि करते थे या नहीं करते थे? जब क्या निकालते थे? टोटल, यानी कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर। नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालते थे तो 2 इंटू, ये देखो 2 इंटू ये कितना हो जाएगा? 4 इंटू 2। भाई मेरे जब इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 दूना 8, 8 चौका 32, यानी कि 32 होगा या 32 ही होगा। और 32 इज द करेक्ट आंसर है मेरा। बोलिए क्या आपको नंबर इवन फैक्टर यही मिलेंगे?
हाँ जी बिल्कुल सर, अंशुल सर बहुत सही बात बोल रहे हैं आपसे। ड्रेविन सरोज, आप धैर्य धारण करें, तसल्ली धारण करके बैठे रहिए, मैं एक एक क्वेश्चन करा के ले चलूंगा, ठीक है ना। आपका जब चैप्टर फिनिश हो और उसके बाद यदि आपका इस चैप्टर में कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे अवगत कराइए, ठीक है ना। हालांकि मैं अपनी तरफ से ऐसा कोई डाउट नहीं छोड़ूंगा या कोई चैप्टर नहीं छोड़ूंगा जिसको मैं ना कराऊं, ठीक है। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये जो बैच है मेरे मित्र, उत्तर प्रदेश पुलिस स्पेशल के लिए है और उत्तर प्रदेश पुलिस के हिसाब से ही इसको लेके चलेंगे, ठीक है ना। लेकिन फिर भी इसमें थोड़े थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चनों को लेके चलेंगे, आप टेंशन ना लें, ठीक है। और सर जो आपको बता रहे हैं बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं। जी सर बिल्कुल, सारे के सारे स्टूडेंटों को बहुत अच्छे तरीके से देखना होता है। ये तो एक टीचर की समस्या टीचर ही समझ सकते हैं, और ये तो बच्चे हैं। बच्चा भी एक जिज्ञासु होता है, जानने की इच्छा रखता है, लेकिन उस बच्चे को यह है कि भाई उसको आगे की चीज समझने की सर बहुत आवश्यकता होती है, जबकि उस चीज को धीरे धीरे दर बाई दर यानी कि सीडी बाई सीडी सीडी बाई सीडी लेकर के चलते हैं। जो ड्रेविन भाई साहब हैं इनका एक डाउट चल रहा है, वो मुझे पता है कौन सा, कि वो प्लस वाली सीरीज आती है ना इसमें, कि 10 की पावर इतना प्लस 2 की पावर इतना 5 की पावर, उसमें कैसे, तो उसको अगला टाइप है वो, जस्ट इसके बाद आगे आने वाला टाइप है। तब तक मेरे भाई मेरे दोस्त धैर्य धारण करके रहना, उस डाउट को आप अपने आप सॉर्ट आउट करोगे, ठीक है ना। तो इस बात को समझ पाए या नहीं, नंबर ऑफ इवन फैक्टर जो है वो कितना होगा इसमें, 32 होगा। इसको जल्दी से नोट करो और आगे की तरफ चलो। और भाई मेरे एक और बात मैंने बताई थी, अभी तो तुम्हें इसमें क्या कह रहा है, इवन फैक्टर वही तो काउंट कर रहा है। बाई चांस आपसे ये कहता कि भाई नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स के बारे में बताओ, तो ऑड फैक्टर के लिए मैंने क्या बताया था, तो ऑड फैक्टर के लिए मैंने तुम्हें यही तो बताया था सिर्फ और सिर्फ, कि जब ऑड फैक्टर निकालते हैं तो इसमें 2 की घात वाला पद ही स्किप कर देते हैं, हाँ या ना। और जब कर देते हैं तो बताओ मुझे करके इसमें कितना आने वाला है, बताइए मेरे दोस्त। तो यहां पर आप लोग देखेंगे भाई ऑड फैक्टर को जब, तो इसमें 2 की घात को तो हटाना ही और सब में वृद्धि करना है, तो ये कितना होगा 2 इंटू 4 इंटू 2, भाई मेरे कितना हो जाएगा 4 दूना 8 दूना कितना हो जाएगा 16। तो इसमें नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कितने होंगे, 16 होंगे, है ना, 16 होंगे। आगे चलें, जी बिल्कुल, ऑड 16 होंगे, बहुत सुंदर। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन देता हूं, 2-3 क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। लिखो 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर, लिखो भाई मेरे 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 1। इसको नोट करो पहले। अगला नोट करो, दूसरा, पहला हो गया। इसमें आपको निकालना है नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, क्या निकालना है, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, ऑड फैक्टर। अब इसमें देखो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर छोड़ो, इसमें एक मिनट बात सुनो मेरी, इसी क्वेश्चन को लेता हूं मैं और दूसरे क्वेश्चन को छोड़ो, एक ही क्वेश्चन से मैं चर्चा करूंगा अब, और चर्चा होगी तो भाई मेरे पहले तो इसमें नंबर ऑफ ऑल फैक्टर बताओ, नंबर ऑफ फैक्टर बताओ, ठीक है ना, नंबर ऑफ फैक्टर। दूसरी बताओ नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर। तीसरी बात बताओ नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, ठीक है ना।
और उसके बाद अगली बात बताओ इसमें, सम ऑफ ऑल फैक्टर। उससे अगली बात बताओ, सम ऑफ इवन फैक्टर। सम ऑफ इवन फैक्टर। उसके बाद बताओ सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। और मुझे इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं तुम्हें दे रहा हूं कम से कम 1 मिनट। ये चारों कितने हैं, 5 6 जो भी हैं, वो सब आंसर चाहिए आपसे 1 मिनट के अंतर्गत। बताओ। बताओ मेरे दोस्त। तो देखो यहां पर इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने कल वाली क्लास में क्या बताया था कि जब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने होते हैं तो सबसे पहले जो दी हुई संख्या होती है या कोई भी इस तरह से नंबर दिए होते हैं उन सबको प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ा जाता है और प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ने के बाद उनकी पावर बनाई जाती है। और भाई मेरे यहां पर तो ऑलरेडी इसने पावर दे दी, और जब पावर दे दी मेरे दोस्त तो मुझे एक छोटी सी बात बताओ, मैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालूंगा तो इसमें क्या करूंगा, ईच पावर में 1 की वृद्धि करके आपस में मल्टीप्लाई कर दूं या नहीं कर दूं। और जब करूंगा तो मुझे ये बताओ 8 है, इसकी 2 की पावर, तो यहां पर कितना हो जाएगा 9, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद सॉरी 1 मिनट, 2 के बाद यहां पर भी तो 3 आएगा, उसके बाद यहां पर कितना आएगा 2। कैसे पता किया, इधर में सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आज दिया था फैक्टर गुणनखंड, इसमें बोला था नंबर ऑफ फैक्टर, तो आपने पहले इसको प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ा, तोड़ने के बाद में फिर जो बेस था उसको इक्वल करने के बाद अब नंबर ऑफ फैक्टर निकालने थे तो पावर में 1 की वृद्धि की। भाई 14 था 15 हो गया, 3 था 4 हो गया, 7 पर 1 पावर थी 2 हो गया, उठाकर हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही हमें इस क्वेश्चन में करना है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए। तो भाई इसकी पावर कितनी है मेरे दोस्त, 8 है, और जब इसकी पावर 8 है तो मैंने कहा 1 बढ़ाओ 9 हो गया, इधर देखेंगे 2 है तो 1 बढ़ाओ 3 हो गया, भाई मेरे 5 की पावर 2 है, 1 बढ़ाएंगे 3 हो जाएगा, और 7 की पावर 1 है, इसमें भाई मेरे 1 बढ़ाएंगे 2 हो जाएगा। अब इन सबका क्या करना है भाई मेरे, मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे ये बताओ ये कितना हो गया, 3 तरक के 9 और 9 81, 81 में भाई मेरे मल्टीप्लाई कर दो 2 से, कितना हो जाएगा 2 एकम 2, और ये कितना हो जाएगा 8 दूनी 16। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर होंगे वो किस में आएगा, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर है वो कितना होगा 162 होगा, है ना। अब मैं इसमें आपसे बात करूं कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर की, तो भाई मेरे नंबर ऑफ इवन फैक्टर को मैंने यहां पर बताया था कि इसमें 2 की पावर में वृद्धि नहीं करते और सभी पावर में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। तो भाई मेरे यहां पर जो 2 की पावर है उसको सेम रखेंगे, और सेम रखने के बाद मेरे दोस्त आगे सॉल्व कर देंगे। कैसे करेंगे तो देखिए, 8 को तो मैं सेम रखूंगा, उसके बाद यहां पर 2 की पावर है तो 3 कर दूंगा, इसके बाद इसको भी 3 कर दूंगा, उसके बाद इसको भी 2 कर दूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे यहां पर बताना ये कितना होगा, 8 दिया 24, या फिर ऐसे कर लो 3 तरक के ये 9 हो गया, और आप 72, 72 इंटू कितना हो जाएगा 2, भाई मेरे ये कितना हो जाएगा 4, और 7 दूनी 14, यानी कि 144। 72 दूनी कितना होता है 144 होता है। क्या मेरी इस बात को समझ पाए मेरे दोस्त या नहीं समझ पाए। और जब हम ऑड फैक्टर्स की बात करते हैं तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, तो इसमें मैं इवन पावर को ही छोड़ देता हूं, किसको, 2 की जो पावर होती है उसको छोड़ देता हूं, और सबका भाई इंक्रीज करके उसमें 1 की वृद्धि करके सबका मल्टीप्लाई कर लेता हूं। तो मुझे यहां पर सबकी मल्टीप्लाई को करने के लिए क्या करना होगा, तो भाई 2 को तो छोड़ना पड़ेगा, लेकिन यहां पर देखूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर है इसको 3 करना पड़ेगा, उसके बाद आगे भी 3, उसके बाद आगे 2, और जब इसको करूंगा तो भाई मेरे 3 तरक का 9, 9 दूनी कितना हो जाएगा 18। क्या आप लोग इस बात को समझ पाए या नहीं, बताइए हाँ या ना। या फिर आप ऐसे भी पता कर सकते थे, इसमें से इसको माइनस करते और इधर रख देते, आपको कितना प्राप्त होता, 18 ही प्राप्त होता। समझ गए तो जल्दी से नोट कर लो इस बात को, और नहीं समझ पाए तो मुझे कमेंट करके आगे बताओ। अब हम बात करेंगे जो नीचे की जो ये बातें रह रही हैं ये वाली, इन बातों पर चर्चा करेंगे। सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ इवन फैक्टर्स और सम ऑफ ऑड फैक्टर्स,
इन फैक्टर्स के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इनको उतार लिया जाए उसके बाद करेंगे। ये वाली बात समझ पाए? आगे देखिए, अब मैं इसमें जितना मैंने कर लिया उतने को एक साइड में उठा करके कर देता हूं, ठीक है ना। इधर से ऐसे इसको स्किप कर दिया जाए, इधर छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना, और इसको इधर साइड में लगा दिया जाता है, ये रखा है। अब उसके बाद मुझे क्या निकालना है भाई मेरे, तो मुझे सम ऑफ ऑल फैक्टर्स के बारे में चर्चा करनी है ना। इसको भी सम ऑफ ऑल फैक्टर्स यहां रख लो, और इसके बीच में एक लाइन खींच लेते हैं जिससे कि हमें समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और उस लाइन को भी कैसा कर लेते हैं, हल्का सा छोटा कर लेते हैं, और करेंगे तो भाई मेरे ये रही। चलिए अब देखो इस लाइन पर क्या चर्चा करेंगे भाई मेरे। जब आपको टोटल सम ऑफ ऑल फैक्टर्स निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर देखेंगे 2 की पावर 8 है, इंटू 3 की पावर कितनी है मेरे भाई, 2 है, इंटू 5 की पावर कितनी है, 2 है, इंटू 7 की पावर कितनी है, 1 है। अब यहां पर भाई मेरे जब हम टोटल सम निकालते थे, योग निकालते थे, यहां पर सभी गुणनखंडों का योगफल है, हिंदी में बोलूं तो सभी गुणनखंडों का योग। और जब सभी गुणनखंडों का योग है मेरे दोस्त, तो अब हम कैसे निकालेंगे तो उसको समझो। जब मैं सभी गुणनखंडों का योग निकालूंगा तो मुझे एक काम करना होगा, क्या कि जो 2 की पावर है इसको 0 से स्टार्ट करके लेके चलना पड़ेगा, है ना। क्यों? क्योंकि 2 की पावर 0 की जो वैल्यू होती है, जो मान होता है, वो कितना होता है मेरे दोस्त, 1 होता है। तो 1 भी हमारा क्या होता है, इसमें ऐड किया जाता है। ऐड करेंगे तो यहां पर देखो 2 की पावर क्या आएगा, सबसे पहले 0, इसको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, 2 की पावर 0 होगा, प्लस 2 की पावर 1, प्लस 2 की पावर 2, प्लस 2 की पावर 3, प्लस 2 की पावर 4, प्लस 2 की पावर 5, प्लस 2 की पावर 6, प्लस 2 की पावर 7, प्लस 2 की पावर 8। भाई मेरे ये तो हो गई 2 की कहानी। अब उसके बाद हमें 3 की कहानी पढ़नी पड़ेगी, तो भाई मेरे 3 की पावर 0, प्लस 3 की पावर 1, प्लस 3 की पावर 2, और उसके बाद अब मुझे करना पड़ेगा 5 की, भाई 5 की पावर 0, प्लस 5 की पावर 1, प्लस 5 की पावर 2, और उसके बाद आगे चलूंगा तो भाई मेरे 7 की पावर 0, प्लस 7 की पावर 1। ये कहानी है, और इससे छोटी कहानी आपकी कहीं कोई जन्म नहीं ले सकती भाई मेरे। इस रास्ते से गुजरना ही गुजरना है, ठीक है ना। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि इस रास्ते को स्किप करके हम इसका टोटल योग निकाल सकें। तो अभी तक मेरे संज्ञान में ऐसी कोई बात नहीं आई है, लेकिन जैसे ही आएगी तो मैं आपको फिर से बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन जो है सिस्टम वो यही है, इससे नीचे अभी मैंने कोई गहराई में सिस्टम नहीं देखा है। जब भी जन्म लेगा वैसे ही मैं आकर के बताऊंगा, ठीक है। आप टेंशन मत लेना, अभी हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे मेरे दोस्त, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे तो मुझे ये बताओ, 2 की पावर 0 को हम क्या बोलते हैं, 1, प्लस इधर में देखेंगे तो 2 प्लस क्या होगा, 4 प्लस 8, और उसके बाद 16, और उसके बाद 32, और उसके बाद आगे 64 हो जाएगा भाई मेरे, और ये हो जाएगा 128, और 128 के बाद यहां पर देखेंगे भाई मेरे तो 128 को भी डबल करेंगे, 256 ये हो जाएगा तुम्हारा भाई मेरे, 256 ये हो गया। तो उसके बाद आगे देखेंगे और आगे की कहानी देखेंगे तो यहां पर देखेंगे भाई मेरे इसकी, तो ये कितना होगा, तो इधर से लिख लो 1 प्लस कितना होगा, 3 प्लस 9, और उसके बाद भाई मेरे 3 के बाद कहानी किसकी है, 5 की। तो इसको चेक करेंगे तो ये कितना आएगा, तो यहां से ये आएगा भाई मेरे 5 की पावर 0 है, तो 1 प्लस 5 प्लस 25, और उसके बाद आगे चलूंगा मेरे भाई तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1 प्लस 7। क्या मेरी इस बात को समझ पाए या नहीं? अभी मैं इस चीज को यहां से थोड़ा सा और शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा समझाने में लॉन्ग हो रहा है, तो आप लोग थोड़ा सा धैर्य धारण करें, है ना। इस चीज को तो आपको समझा चुका हूं, तो इसको थोड़ा सा और छोटा कर देता हूं, ठीक है ना। आप लोग टेंशन ना लो। और इस चीज को थोड़ा सा साइड से कर देता हूं, ठीक है। चलो आगे, इधर हो जाओ तुम हल्का सा। अब चलिए आगे,
ये है, इसका टोटल कितना आएगा? तो यहां पर देखेंगे 256 में 128 को ऐड करो, कितना हो गया? तो इधर से ऐड करके चलते हैं। तो भाई मेरे सबसे पहले देखो 3 7 7 दूनी 14 15 15 दूनी 30 31 31 दूना कितना होता है? 62 और एक ये कितना हो जाएगा? 63 63 हो जाएगा। 63 में भाई मेरे 63 का 2 गुना करेंगे तो 126 होगा। 126 में भाई मेरे एक ऐड करेंगे तो वो कितना हो जाएगा? 127 दूना कितना होगा? 127 को 2 गुना करेंगे तो भाई मेरे ये हो जाएगा 7 दूना 14 और एक 2 दूनी 4 और एक ये 5 हो जाएगा और भाई मेरे 2, ठीक है ना। और उसके बाद ये तुम्हारा कितना हो गया? 254 8 दूनी, ठीक है ना। ये तुम्हारा एक बार ढंग से जोड़ो इसको, देखो ये हो गया 3 और 4 7 15 और ये 31 31 यानी कि 31 का 2 गुना करेंगे तो भाई मेरे कितना होगा? 31 दूनी 62 और एक 63 63 दूना होगा जो तुम्हारा वो 126 127 होगा और 127 को 128 में ऐड करोगे तो भाई मेरे यहां पर कितना आने वाला है तुम्हारा? 7 दूनी 14 15 की 5 हासिल 1 और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2 255 255 में जब आप ऐड करोगे भाई मेरे किसको? 255 में भाई मेरे 256 को ऐड करोगे तो यहां पर कितना आने वाला है? तो यहां देखेंगे 6 और 5 11 की एक हासिल 1 1 और ये हो जाएगा तुम्हारा 511। जब भाई मेरे इसका टोटल 511 हो रहा है तो मैं यहां पर ये पहली वाली लाइन का कितना लिख दूंगा? तो यहां पर जो है भाई 511 लिखना है। उसके बाद आगे मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, आगे देखूंगा तो भाई इसका कितना होगा? तो 9 और 3 कितना होता है? 9 10 11 12 और एक 13 और उसके बाद आगे मल्टीप्लाई करूंगा तो 30 और एक 31 होगा और उसके बाद आगे मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 और एक 8 होगा। अब इन सब का मुझे क्या करना है भाई? मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर करना है। तो बताइए भाई मेरे इसका मल्टीप्लाई कितना होगा? तो आपको पता है कि 13 अट्ठे कितना होता है? इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर देखिए सबसे पहले 8 का मल्टीप्लाई मैं इससे करूंगा तो 8 एकम 8 8 तिया 24, ये कितना होगा? 248 और 248 का मल्टीप्लाई 13 से कीजिए। 13 अट्ठे कितना होता है? 13 अट्ठे 104 होता है भाई मेरे, ये 10 13 चौके कितना होता है? 52 13 चौके 52 और 10 कितना हो जाएगा? 62, यहां पर 6 होगा। 13 दूना 26 और 6 कितना हो जाएगा? 32 32 भाई मेरे ये 3200 कितना हो गया? 24 और 3224 का मल्टीप्लाई मुझे किससे करना पड़ेगा? 3224 का मल्टीप्लाई कीजिए भाई मेरे 511 से, बताइए इसका कितना आएगा? 1,04,64। देखिए मल्टीप्लाई करके लमसम यही आएगा और इसको नोट करके लिख दीजिएगा, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन था। अच्छा, एक क्वेश्चन आया है सरोज जी का कि 2 की पावर इतनी, 3 की पावर इतनी, 5 की पावर इतनी और इतनी, तो भाई 2160 से विभाज्य है। तो इसमें क्या दिक्कत है? आप 2160 को बाहर निकाल लो, है ना, जैसे मैंने कल बताया था क्वेश्चन। देखो शायद अभी दिखा रहा हूं उसी को, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। ये तो क्वेश्चन हो चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो इधर हम लोगों ने शायद ये क्वेश्चन किया था, इधर देखो सेम टू सेम वही क्वेश्चन है मेरे भाई। कल वाला इसी में आंसर है ना? क्या लिखा था उस पर? नंबर ऑफ जीरो, ये तो नहीं है, ये तो एडवांस मैथ है भाई। हम्म, मेरे हिसाब से कल वाला सेव ही नहीं हुआ।
चलो देखते हैं, अभी आप टेंशन मत लो, क्लास को फिनिश करेंगे उस समय इसको करेंगे, ठीक है ना। अभी करते हैं इसका क्वेश्चन जो है, इसको फोटो खींचो, इसको बच्चे का डाउट बताना है, फोटो खींचो इसका। अब देखो दूसरी बात क्या थी, दूसरी बात हमारी ये थी कि सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो इधर आ जाओ, दूसरा क्वेश्चन यही तो था, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर। तो सम ऑफ इवन फैक्टर किस तरह से निकाला जाता है, और किसका निकालेंगे, तो भाई मेरे इसी का तो निकालेंगे, 2 की पावर 8, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, इसको नोट करो, 2 की पावर 8, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, 1, इसको निकालते थे। तो भाई मेरे सम गुणनखंडों का योग निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, बताओ मैंने क्या बताया था, इनका योग निकालते समय 2 की पावर 0 वाला पद हटा देते थे, यही तो करते थे, है ना। तो 2 की पावर 0 वाला पद हटा देंगे और शेष को हम ऐसे ही लिख देंगे। तो सबसे पहले मैं 2 को लिखूंगा, तो भाई मेरे क्या लिखूंगा, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 6 प्लस 2 की पावर 7 प्लस 2 की पावर 8, ये हो गया मेरा। उसके बाद मैं आगे देखूंगा, तो भाई मेरे 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2। उसके बाद आगे देखेंगे, तो भाई मेरे यहां पर होगा, वो कितना होगा, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। और उसके बाद आगे चलूंगा, तो भाई मेरे 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1, यही तो होगा। और इसको करने के बाद अब मुझे क्या करना होगा, टोटल योग करना होगा, और योग करना होगा तो यहां पर इसको फिर से कैसे लिखना है, तो 1 जब होगा तो 2 प्लस ये कितना होगा 4 प्लस कितना होगा 8 प्लस 16 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 128 प्लस 256, है ना। और इसको लिखने के बाद में आगे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, तो 9 3 कितना होता है 12 और 1 13, इसको मैं 13 लिख दूं। और उसके बाद आगे क्या लिखना पड़ेगा मुझे, आगे लिखूंगा तो ये देखो 25 और 5 30 31, और उसके बाद ये 8, इधर में इसका योग करो भाई मेरे कितना होने वाला है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6 13 14 14 और ये 16 कितना हो जाएगा 30 62 को जब मैं 64 में ऐड करूंगा तो भाई मेरे कितना हो जाएगा, तो 62 दूनी 124, 124 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 126, 126 में भाई मेरे आपको कितना ऐड करना है 128 ऐड करना है और 256 ऐड करना है। इसको ऐड करो, टोटल कितना हो जाएगा 6 और 6 12, 6 18 19 20 की 0, और ये हो जाएगा 6 और 5 11, है ना। और ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, 510 ही तो होगा। और जब भाई मेरे 510 होगा तो इसको मैं 510 मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं इसका, तो ये टोटल हो जाएगा 510 और उसके बाद इंटू 13 और इंटू 31 इंटू 8। अब भाई मेरे देखो यहां पर मैंने 510 करके लिखा है, क्या मैं पहले ये नहीं जान सकता था जब इसमें से एक पावर घट जाएगी तो एक ही तो हटेगा, और जब एक हट जाएगा तो मैं उसको घटा करके लिख दूंगा, 511 थे पहले अब 510 हो रहा है। लेकिन मैं इसको बार बार आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि भाई मेरे यहां पर ऐसे ही बार बार करना है, ऊपर वाला हमने निकाल लिया तो नीचे वाले को अपने आप ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे भाई कितना आएगा, तो बता दो, इसको मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वही आंसर होगा। तो अभी मैंने इसका मल्टीप्लाई इससे किया था तो ये कितना आया था, कितना आया था बताओ, तो यहां पर जो आया था तुम्हारा वो 32 24 आया था। 32 24 का मल्टीप्लाई आपको किससे करना है 510 से करना है, 3224 का मल्टीप्लाई इंटू 510 से कीजिए, जो भी आएगा वही आंसर होगा। जल्दी से नोट कर लो इस बात को। और अगली बात पर आ जाओ, नंबर ऑफ और जो यानी सम ऑफ ऑड फैक्टर्स कैसे निकालते थे, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, विषम संख्याओं का योगफल, सम वाले पद को ही हटा देते हैं, है ना। और सम वाले पद को हटा देंगे तो भाई मेरे इस वाले नंबर को और देख लो, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, तो देखो सम ऑफ ऑड फैक्टर्स भाई मेरे विषम संख्याओं का योगफल, विषम गुणनखंडों का योगफल,
तो विषम गुणनखंडों का योगफल निकालेंगे तो सम की पावर को हटाएंगे भाई मेरे, तो क्या करना होगा, हमें कुछ नहीं करना होगा, ये सारा का सारा तामझाम हटा करके हमें क्या लिखना है, 13 इंटू 31 इंटू 8। भाई मेरे मल्टीप्लाई कर दो, इसका कितना आएगा 3224। यही मेरा क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। जल्दी से इस बात को नोट कर लो, और नोट करने के बाद आगे की तरफ बढ़ जाइए। चलिए चलिए आगे। उम्मीद करता हूं कि अब आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से निकाल पाओगे, है ना। लिखिए अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, तो भाई मेरे अभाज्य की गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए आपको कुछ नहीं होता, सेम टू सेम जो पावर होती है उसको ही ऐड करना होता है, ठीक है ना। जैसे 2 की पावर 10 लिखो, 2 की पावर 10, 3 की पावर 15, 2 की पावर 10 इंटू 3 की पावर 15 इंटू 5 की पावर 10 इंटू 7 की पावर 12 कर दो यहां पर, ठीक है ना। और कर दिया जाए तो इसमें बताओ प्राइम फैक्टर जो होगा टोटल कितना होगा, तो भाई मेरे कुछ नहीं, आपको तो टोटल उठा करके लिखना है प्राइम फैक्टर के लिए। प्राइम फैक्टर के लिए क्या करना है आपको, 10 इंटू 15 इंटू 10 इंटू 12। आपको इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है, सॉरी यहाँ पर चेंजिंग इतनी करनी है भाई मेरे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे नंबर को, प्लस करते हैं 10 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 12, ऐड कर दो टोटल को, ये कितना हो जाएगा 20 30 5 35 और ये 47 47 होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। इस बात को समझ पाए या नहीं समझ पाए, उम्मीद करता हूं बहुत जल्द अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे इन बातों को, है ना। अब चलिए आगे की चर्चाएं करते हैं कि आगे की चर्चाएं क्या हैं क्या नहीं है। अब देखो एक जो ड्रेविन सरोज है उनका डाउट आ रहा था बार बार, अब हम इस डाउट को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ठीक है चलो, अब जो तुम्हारा डाउट ये था कि 2 की पावर 10 इंटू 3 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 5 के कितने गुणक ऐसे हैं जो 2160 से पूरी तरह विभाज्य हैं, यही तो पूछ रहे थे। ठीक है अब देखेंगे आगे। तो चलें अब देख लें। देखिए ये एक डाउट है आया है बच्चे का ऑनलाइन क्लास में, और ये है 2 की पावर 10 इंटू 3 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 5, ठीक है ना। के कितने ऐसे गुणक हैं जो के कितने
ऐसे गुणक हैं जो 2160 से पूर्णतः गुणक या गुणज एक ही बात है, यानी कि मल्टीपल पूछ रहे हैं, ठीक है ना, पूर्णतः विभाजित होंगे, विभाजित होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन उदाहरण के तौर पर बताऊंगा, उसके बाद इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है ना। मैंने ये कहा था कि 120 के ऐसे कितने गुणज हैं जो 10 से पूरी तरह विभाजित होंगे, है ना। मैंने कल ये क्वेश्चन कराया था 120 के कितने ऐसे गुणज हैं, पहले छोटे पर फिर उसके बाद बड़े पर, गुणज हैं जो 10 से पूर्णतः विभाजित होंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपने इसमें क्या मान कार्य किया था, तो भाई 120 के फैक्टर काटे थे। क्या किया था, 12 इंटू 10। इसको कैसे तोड़ा था, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, बोलो हाँ या ना। तो ये क्या हुआ था, आपने ये लिखा था कि 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। और भाई ऐसा करने के बाद जो 10 से विभाजित हो रहा है तो उसको पहले बाहर निकाला था, तो 10 को बाहर निकालने के लिए 2 इंटू 5 करना होगा। और उसके बाद आगे देखेंगे तो यहाँ पर 2 की पावर 2 बचा था, उसके बाद इंटू 3 की पावर 1 बचा था, और कुछ बचा था नहीं। तो भाई 10 से विभाजित पूछ रहा था तो हमने 10 को बाहर कर लिया। उसमें आपका 2160 को बाहर निकालना है, और 2160 को बाहर निकालने के बाद में कहानी क्या करनी है भाई मेरे, वही करना है क्या, कि यहाँ पर इसकी पावर में 1 बढ़ाओ, 1 की वृद्धि करेंगे तो 3, 1 की वृद्धि करेंगे तो 2, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिख दिया था हमने, कितना होगा, 6 होगा, है ना। ऐसे 6 गुणज इसके होंगे जो 120 से पूरी तरह विभाजित होंगे। तो इस वाले क्वेश्चन को करने में क्या दिक्कत आ रही, क्या प्रॉब्लम आ रही भाई मेरे, 2160 से कह रहा है। तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, 2160 को इधर में रखिए, इधर में, और 2160 को इधर में रखने के बाद में इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। भाई मेरे जब मैं इसको 2 से काटूंगा, 2 एकम 2, इधर में 0 आएगा, उसके बाद 8 और उसके बाद 0 आएगा, है ना। और उसके बाद आगे 2 से इसको काटूंगा तो ये कितना हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 0। 2 से इसको काटेंगे तो 2 दूना 4, 7 दूना 14, और ये कितना हो जाएगा 0। भाई मेरे फिर 2 से काटूंगा तो 2 एकम 2 आएगा, 3 दूना 6 होगा, और 5 दूना 10 होगा। 2 से नहीं, अब ये 3 से कटेगा, और 3 से विभाजित होने का नियम, 5 और 4 9, कट जाएगा। भाई कैसे, तो ये 4 तिया 12, इधर में 15 हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा। भाई मेरे 3 से काटूंगा तो 3 एकम 3 हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा। भाई 3 से काटूंगा तो ये 5 तिया 15 हो जाएगा। भाई मेरे 5 से काटूंगा तो इसको एक बार काटना होगा। अब ये देखो इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा, तो भाई मेरे प्राइम फैक्टर करने के लिए मुझे देखो 1 2 3 4, 2 की पावर कितना होगा 4, उसके बाद 3 की पावर 1 2 3, 3 की पावर भाई मेरे 3 ही होगा, और उसके बाद ये आगे देखूंगा तो भाई मेरे 5 की पावर कितना हो जाएगा 1 होगा। अब ये आपको दिखाई दे रहा है कि यहां पर इसमें से पावर कितना बाहर कर लिया है, तो भाई इसमें 10 था टोटल, 4 बाहर आ गया, अंदर कितना बचा 2 की पावर 6 बचेगा। उसके बाद 3 की पावर 6 है, 3 की पावर 2, 3 बाहर निकाल ली मैंने, भाई मेरे 3 की पावर कितनी बचेगी 3 बचेगी या नहीं बचेगी। उसके बाद ऊपर देखूंगा भाई मेरे 5 की पावर 3 है, 1 बाहर निकाल ली, 5 की पावर 2 बचेगी, हाँ। उसके बाद 7 की पावर कितना बचेगी भाई मेरे 5 बचेगी, कोई बाहर नहीं लेने की आवश्यकता है ना। अब इसमें मैं कौन सी कहानी करूंगा, वही वाली कहानी करनी है भाई मेरे। यहां पर 1 की वृद्धि करो 7 इंटू, उसके बाद कितना करना है 4, उसके बाद इंटू कितना करना है भाई मेरे 3, और उसके बाद आगे कितना करना है 6। मल्टीप्लाई कर दो सेम टू सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह, जैसा कि हमने किसमें किया था इस वाले में। अरे भाई क्वेश्चन किधर गया, यही तो था। इसको देखो 1 बढ़ा करके मल्टीप्लाई किया था, ऐसा इसमें मल्टीप्लाई कर दो। ये कितना हो जाएगा 7 चौके 28, और ये कितना हो जाएगा 6 तिया 18, 18 का मल्टीप्लाई 28 से कर दो, जो भी होगा वही आंसर होगा। क्या आपके आंसर का आपको जवाब मिल पाया या नहीं मेरे दोस्त, मेरे भाई जल्दी से बताओ, इस बात को आप समझ पाए या नहीं, समझ गए तो यस लिख दो, नहीं समझ पाए तो मैं फिर से एक बार फिर समझाता हूं, जल्दी से यस या नो लिखना है। मल्टीप्लाई आपको करना होगा, मैं तो नहीं करूंगा, ठीक है ना। जल्दी से नोट करो इसको मेरे शेर। देखो मेरे 2 भाई ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, बड़े ही शर्म की बात है कि भाई मेरे आपसे बोलना पड़ता है लाइक करने के लिए। मैं तो पढ़ाने में इधर
जुट जाता हूं तो आप यार इतनी तो कृपा कर ही दिया करो कि मेरी मेहनत का थोड़ा मेहनताना यानी कि थम दबा दिया करो, जैसे मुझे भी थोड़ी सी आनंद की अनुभूति होती है कि मेरे भाई मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। और तो इस दुनिया में कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है आपके अलावा, तो यार आप ही सपोर्ट कर दिया करो, हैं। जल्दी से इस बात को नोट कर लो। जल्दी से नोट कर लो इसको। हाँ जी बिल्कुल। चलिए, सही है, बहुत सुंदर। चलो ऐसे ही देखो, मैं आपको बताऊं, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ड्रेवन भैया। बस बात इतनी है कि देखो अभी हमारा ये वाला जो टाइप है, इससे संबंधित आप कोई भी डाउट हमारे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिए, हम आपको भरपूर समझाने का प्रयास करेंगे, है ना। लेकिन आगे की तरफ थोड़ा, जैसे अब आगे टाइप आएगा उसका आप वेट कीजिए, क्योंकि देखो हम सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ते हैं ना, तो उसमें थकान महसूस नहीं होती। जो तुमने परसों डाउट पूछा था, अब देखो ये अगली क्लास में जस्ट वही सारे के सारे क्वेश्चन होंगे, और वो सारे के सारे क्वेश्चन हमारे पीडीएफ में होंगे, ठीक है ना। ये तो अभी मैं बेसिकली बता रहा था, ठीक है। अब वो क्वेश्चन हम सारे के सारे किस में करेंगे, पीडीएफ में करेंगे। कैसे हम प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ रहे थे, कैसे प्लस में से उसको ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, और एक क्वेश्चन मेरी तरफ से HW में लिखें, कल वाली क्लास में आप लोगों को करके दिखाना है उस क्वेश्चन को, ठीक है ना। यदि पढ़ाई समझ में आ रही है अच्छे से तो ठीक है। लिखो 4 की पावर 4 और 6 प्लस 6 की पावर 6। लिखो 4 की पावर 4 प्लस 6 की पावर 6 के सभी गुणनखंड, सभी गुणनखंड हैं। बताइए सभी गुणनखंडों की संख्या क्या है, ये लिखना है आपको। सभी गुणनखंड हैं या सभी गुणनखंडों की संख्या क्या है, ये मेरी तरफ से HW में। अब मुझे ये बताओ ड्रेवन, क्या जो तुम डाउट पूछ रहे थे वही निकल के आया है? नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। आप इस वाले ग्रुप में ऐड होइए, 96 39 95 34 21, इस पर हाई लिख के मैसेज कीजिए और इस वाले ग्रुप में ऐड हो जाइए, आपको पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर जो क्लास नोट्स है इसका भी पीडीएफ आपके पास सेंड किया जाएगा, ठीक है। बस आप सेंड करते रहिए। हाँ देखो ये आपका जो सिस्टम है ना, अब यहाँ से आगे हम शेयर करेंगे, और यहाँ से आगे जो क्लास होगी वो कल वाली क्लास तक आप सभी लोग इंतजार करेंगे, और कल आपकी क्लास फिर से हम 3 बजे लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक मेरे सभी दोस्तों को, मेरे सभी मित्रों को प्यार भरा राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।